संसद चर्चा संवाद के लिए, तख्तियां नारेबाजी के लिए नहीं है। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसको देश की जनता देखती है, विश्व की जनता देखती है। सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र से पहले केंद्र की मोदी सरकार एक संसद की नई डिक्शनरी लेकर के आई। उस डिक्शनरी में ये बताने की कोशिश की कि भैया आप जो है जुमला जीबी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप जो बात बात पर बोलते हैं कि क्रोकोडाइल टीयर्स, उस शब्द का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है और अगर आप करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही डिक्शनरी में न जाने कितने शब्द थे और जब वो शब्द थे तो ये साफ तौर पर बोला गया कि जब देश के जिल्ले इलाही यानी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर होंगे तो कोई विपक्ष का बंदा विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा, जो बताने की कोशिश की गई। अब देश में महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष ये चाहता है कि इस पर बहस होनी चाहिए। आप जीएसटी रोजमर्रा की जिंदगी पर लगा रहे हैं पर आपको जीएसटी पर बात नहीं करनी है, क्योंकि देश के जिले इलाही ने फरमान दे दिया है तो बस दे दिया है, उसे आपके ऊपर थोपा जाएगा। और जब ये थोपने की राजनीति शुरू होगी तो विपक्ष विरोध कर रहा है और जब विपक्ष विरोध कर रहा है तो मीडिया घराना ये बता रहा है विपक्ष तो है ही नहीं साहब। जब विपक्ष नहीं है तो यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि 19 विपक्ष के सांसदों को क्यों निलंबित किया है। अगर विपक्ष है नहीं, जब वो जनता के उस पर सवाल के जवाब हुकूमत से मांग रहा है तो सरकार को क्या डर है जिसके चलते वो बचने की कोशिश कर रही है। अपनी नाकामियों का ठीकरा हर बार विपक्ष के ऊपर फोड़ती हुई केंद्र की मोदी सरकार नजर आ रही है और जब केंद्र की मोदी सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ रही है तो तस्वीर आज संसद से सामने आई है कि 4 मुस्लिम सांसदों समेत देश के 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है 1 हफ्ते तक, क्योंकि उन्होंने देश के जिले इलाही से सवाल कर लिया कि साहब जीएसटी जो है वो क्यों लगाई गई है रोजमर्रा की जिंदगी पर। संसद में लगातार बवाल मचा हुआ है, किस तरीके से हंगामा मचा, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपका सदन है, आप सदन में चर्चा करें, संवाद करें, सहमति असहमति व्यक्त करें। हम सदन के अंदर मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन ये सदन तख्तियां लेकर आने के लिए नहीं है। ये सदन चर्चा संवाद के लिए। देश की जनता आपको सदन में आकर तख्तियां नहीं देखना चाहती। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया आप विराजे अपनी अपनी सीट पर। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। आपने जो जीएसटी का प्रश्न है वह भी आज लगा हुआ है, उस पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लीज मैं आपको चाहता हूं कि आप सदन में विराजें। आप सब माननीय हैं, देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद चर्चा संवाद के लिए, तख्तियां नारेबाजी के लिए नहीं है। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसको देश की जनता देखती है, विश्व की जनता देखती है। सदन की मर्यादा को बनाए रखें। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो के बाद तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी सत्र हंगामेदार है, लेकिन इस बार हंगामा करना विपक्ष के कुछ सांसदों को भारी पड़ गया है। मानसून सत्र से कुल 19 सांसदों को अभद्र व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन सभी सांसदों को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्षी सांसद सदन के अंदर महंगाई, जीएसटी और जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर विरोध कर रहे थे,
लगातार दूसरे दिन संसद से सांसदों को निलंबित किया गया है, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आ रही हैं। पर केंद्र की मोदी सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं। इससे पहले सोमवार को प्रमुख विपक्ष पार्टी कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा के ये सभी सांसद सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी करने के लिए 1 हफ्ते के लिए निलंबित किए गए हैं। संसद में विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा और विपक्ष कह रहा है कि सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामियों को हमारे पीछे छुपा रही है। लगातार सदन की कार्रवाई में बाधा डाली जा रही है। पर आम जनता अपने मुद्दों को संसद में किस तरीके से देख रही है, वो भी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सामने आ रहा है। जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको निलंबित किया जा रहा है। इनमें महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी से लेकर राष्ट्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग तक के मुद्दों पर सरकार चर्चा ही नहीं होने दे रही है। राज्यसभा में हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उपसभापति ने जिन 19 सांसदों को निलंबित किया है, उन तमाम की तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, जिसमें पहला नाम शामिल होता है मौसम नूर का, एल यादव का, वी शिवासन, अधीर रंजन विश्वास, सुस्मिता देव, शांता छेत्री, मोहम्मद अब्दुल्ला, ए रहीम, कन्नीमोझी, डॉक्टर शांतनु सेन, नदीमुल हक और डोला सेन शामिल हैं। राज्यसभा सांसदों को सदन के वेल में प्रवेश करके नारेबाजी करने के लिए निलंबित किया गया है। सस्पेंड किए गए अन्य सांसद आर वदिराजू, एस कल्याण सुंदरम और आर गिरिर रंजन, एनआर इलंगू, एम षणमुग दामोदर, राव दिमकोड़ा और पी संतोष कुमार शामिल हैं। इससे पहले सोमवार को भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जीएसटी, महंगाई, बढ़ती दरों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान लोकसभा में हंगामा करने की वजह से कांग्रेस के 4 सांसदों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा था और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जिसमें मणिकुम टैगोर, टीएम प्रतापन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास को इस पूरे सत्र के लिए ही निलंबित कर दिया है। मतलब 4 कांग्रेस के सांसद राज्यसभा में नहीं दिखाई देंगे। आपको बता दें कि 18 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई। इससे पहले असंसदीय भाषाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला हो गया है। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द यानी कि 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नाम संकलन तैयार किया है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रख दिया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा में बहस के दौरान यदि इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यदि सांसद करेंगे तो उन्हें असंसदीय माना जाएगा, उन्हें सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा या पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रेन ने अपने ट्वीट में कहा था कि संसद में अपनी बात रखते हुए अब हमें इन मूल शब्दों शर्मिंदा, धोखा, भ्रष्ट, अक्षम, दिखावा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टीएमसी नेता ने कहा कि वे इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। सरकार चाहे तो उन्हें निलंबित कर सकती है, क्योंकि सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। वे लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे। वहीं लोकसभा सचिवालय ने कहा कि ये बुकलेट 2021 की है, कोई नई बुकलेट जारी नहीं की गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की आलोचना करने वाले शब्दों को असंसदीय घोषित कर दिया गया है। ये कहां का तानाशाही रवैया है और इसे तानाशाही करार दिया है। कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप
अपनी आलोचना में यदि क्रिएटिव नहीं हो सकते तो संसद का औचित्य क्या है। उन्होंने कहा कि जुमलाजीवी को जुमलाजीवी नहीं बोलेंगे तो भैया क्या बोलेंगे। शब्दों पर प्रतिबंध लगाना अवांछित है और असंसदीय शब्द 2021 के मुताबिक संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चंडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू, कमीना, काला सत्र, दलाल, खून की खेती, चिलम लेना, छोखरा, कोयला चोर, गोरू चोर, चरस पीते हैं, सांड शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसमें राजस्थान विधानसभा में असंसदीय घोषित कुछ शब्दों को भी रखा गया है, जिसमें काव काव करना, तलवे चाटना, तड़ीपार, तुर्रम खान तथा झारखंड विधानसभा में भी असंसदीय घोषित कई घाट का पानी पीना, ठेंगा दिखाना आदि शामिल है। इस संकलन में अंग्रेजी के कुछ शब्द एवं वाक्यों को भी शामिल किया गया है, जिससे हुकूमत को डर लगने लगा है। आई विल क्रॉस यू, बिटेन विद यू, ब्रिटेड, बलशिट, चीटेड, शेडिंग, क्रोकोडाइल्स, टीयर्स, डंकी, गूंस, माफिया, रबिश, स्नेक चार्मर, टाउट, ट्रेडर, विच डॉक्टर आदि शामिल है। तो इन शब्दों का पूरी तरीके से रोक लगाई गई और जब पार्लियामेंट में लगातार विपक्ष इन चीजों को लेकर के सवाल कर रहा है तो मोदी हुकूमत एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी करती हुई संसद में दिखाई दे रही है। मैं संसद से आती हुई हर एक खबर को आपके साथ यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।